हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था गो बैक एंड ARQ। आज हम देखेंगे सेलेक्टिव रिपीट ARQ। तो सेलेक्टिव रिपीट, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो सेलेक्टेड है उसी को आपको रिपीट करना है। और गो बैक एंड ARQ का मतलब था कि गो बैक वापस जाइए और एन फ्रेम को रिसेंड करिए। ओके, तो देखते हैं सेलेक्टिव रिपीट क्या है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। इन सेलेक्टिव रिपीट ओनली दोज फ्रेम्स आर रिट्रांसमिटेड फॉर विच नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हैज बीन रिसीव्ड। तो यहाँ पे सिर्फ उस फ्रेम को रिट्रांसमिट करना है जिसके लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया है। जैसे गो बैक में क्या कर रहे थे कि एक विंडो सेलेक्ट कर ली, इस विंडो में जो भी डेटा है उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। कहीं पे भी एरर आ गई, कोई डेटा लॉस्ट हो गया, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया या टाइमर एक्सपायर हो गया, तो तीनों केस में आप पूरी की पूरी विंडो दोबारा सेंड करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिस फ्रेम में एरर है केवल वही फ्रेम ही आपको रिट्रांसमिट करना है। सेलेक्टेड फ्रेम को आपको रिट्रांसमिट करना है, ना कि पूरा का पूरा विंडो साइज का फ्रेम। ओके, तो ये यहाँ पे बेटर यूटिलाइजेशन है बैंडविड्थ का। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन GBN मीन्स गो बैक एन, इन GBN एन एक्नॉलेजमेंट नंबर इज क्युमुलेटिव। यहाँ पे जो GBN में मीन्स गो बैक एन ARQ में जो एक्नॉलेजमेंट नंबर था वो क्युमुलेटिव था। मीन्स अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर 6 आपको मिला है, इट मीन्स उसके पहले के जितने भी डेटा हैं, जितने भी फ्रेम हैं, तो वो सेफली रिसीवर के पास पहुंच गए हैं। बट यहाँ पे क्या है, बट इन SR selective repeat and acknowledgement define the sequence number of a single packet that is received safe। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपको सिंगल एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। सिर्फ जो डेटा गया है, जो फ्रेम गया है, सिर्फ उसी का आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, है ना। सपोज जैसे कि अगर 1 ट्रांसमिट हुआ है, 2 ट्रांसमिट हुआ है, 3 ट्रांसमिट हुआ है। अब आपने यहाँ विंडो साइज 2 चूज कर रखी है, ठीक है, तो केवल 1 का आपको मिल गया एक्नॉलेजमेंट, तो वो या 2 का मिल गया तो वो सिर्फ 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 2 का मिल गया तो वो सिर्फ 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये नहीं बताएगा कि हाँ 1 हमारे पास आ गया है या नहीं आया है। 1 का सेपरेटली अलग से आएगा, या तो वो 2 के बाद आ जाए या 2 के पहले आ जाए, जब भी आ जाए। मीन्स अगर 1 का आया है तो 1 का आया है, 2 का आया तो 2 का, अगर 3 का आया है तो उसको इससे मतलब नहीं कि 2 पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, वो सिर्फ अपनी बात कर रहा है कि हाँ 3 तो आ गया है मेरे पास। ओके, नेक्स्ट, इफ ए करप्टेड एक्नॉलेजमेंट और एन एरर फ्री एक्नॉलेजमेंट, करेक्टेड एक्नॉलेजमेंट या ऐसा एक्नॉलेजमेंट जिसमें एरर नहीं है, विथ एक्नॉलेजमेंट नंबर नॉट रिलेटेड टू एन आउटस्टैंडिंग पैकेट, कुछ ऐसा एक्नॉलेजमेंट जिसमें या तो एरर है, ठीक है, करप्टेड है, या सेकंड थिंग ऐसा एक्नॉलेजमेंट कि सपोज आप यहाँ पे 0 भेजे हो, 1 भेजे हो, 2 भेजे हो और 3 भेजे हो। अभी 0 गया, 1 गया, 2 गया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो है आपका तो वो 3 गया ही नहीं, फिर भी वो 3 का भेज रहा है, तो उसको सेंडर क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। सेंडर इसको डिस्कार्ड कर देगा कि 3 तो मैंने भेजा ही नहीं, तो फिर किस बात का एक्नॉलेजमेंट, तो उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रिसीवर रिक्वायर स्टोरेज बफर टू कंटेन आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम until the frame in error is correctly received। तो रिसीवर क्या करेगा, यहाँ पे एक बफर बना के रखेगा कि जो भी आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम है ना। आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स अगर फ्रेम है आपका सपोज 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके है, कुछ भी जितने भी फ्रेम आप लेना चाहो, तो सपोज यहाँ पे 0 चला गया, फिर 1 लॉस्ट हो गया, फिर 2 चला गया, फिर 3 लॉस्ट हो गया, फिर 4 चला गया, 5 लॉस्ट हो गया। तो ये रिसीवर इसको भी रखेगा अपने पास, इसको भी स्टोर करके रखेगा, इसको भी स्टोर करके रखेगा। बट ये जितना भी एक्चुअली डेटा है तो इसको आगे फर्दर एप्लीकेशन लेयर में नहीं भेजेगा। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर में जब तभी जाएगा जब
ये 1 सही से वापस आ जाएगा, 3 भी सही होके वापस आ जाएगा और 5 भी सही होके वापस आ जाएगा। उसके बाद ही इसको एप्लीकेशन लेयर में ये रिट्रांसमिट करेगा। तो एक्चुअली बफर में ये सारा डेटा आपका स्टोर रहेगा, जो भी आ गया है। 1 आ गया तो 1, 2 आ गया तो 2, 3 आ गया तो 3। और जब ये 1, 3 और 5 ये वापस आ जाएंगे, आपके रिट्रांसमिट होके रिसीवर के पास पहुंच जाएंगे, तब जाके वो सारा डेटा फाइनलाइज करके एप्लीकेशन लेयर में ट्रांसमिट करेगा। ये है इसके पॉइंट्स। अभी 1-2 पॉइंट्स और हैं, वो भी देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे GBN treats means go back and ARQ treats outstanding packet as a group, SR treats them individually। मीन्स गो बैक NRQ में जो भी आप पैकेट ट्रांसमिट करते थे तो एक विंडो के फॉर्मेट में ट्रांसमिट करते थे, बट यहाँ पे एक फ्रेम सिंगल ट्रांसमिट होएगा, फिर सेकंड सिंगल ट्रांसमिट होएगा, थर्ड इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ओके, अगर ये लॉस्ट होता है तो सिर्फ यही वापस जाएगा, ना कि ये जाएगा और ना ये जाएगा। बट गो बैक NRQ में क्या होता था, ये एक विंडो सेलेक्ट रहती थी और ये डेटा गया, फिर ये गया, फिर ये गया। अगर इसमें से किसी भी एक में कुछ लॉस्ट हो गया, अगर कोई डेटा या एक्नॉलेजमेंट अगर किसी एक की लॉस्ट हो गई या टाइम आउट हो गया, तो इन तीनों केसेस में ये पूरा विंडो साइज रिट्रांसमिट होता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ ए टाइम आउट अकर्स देन sender resend all acknowledged packet in the window and restart the timer। अगर टाइम आउट हो जाएगा, मान लीजिए 2 फ्रेम आपके ट्रांसमिट हुए, 1 यहां पे पहुंचा, इसका एक्नॉलेजमेंट जो आया वो लॉस्ट हो गया, फिर 2 यहां पे पहुंचा, इसका एक्नॉलेजमेंट आया, ये भी लॉस्ट हो गया, और टाइमर यहां से चल रहा है, यहां पे टाइमर ऑफ हो गया। तो अगर टाइमर ऑफ होते तक इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा या इसका भी नहीं मिला, तो ये इस विंडो साइज के डेटा को दोबारा ट्रांसमिट करेगा। ओके, या ऐसा भी होता कि अगर इसका मिल गया होता या इसका नहीं मिलता, तो फिर भी टाइमर ऑफ होते ही ये 1 को रिट्रांसमिट कर देगा। ये चीज है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है, विंडो साइज। जैसे कि गो बैक एंड ARQ में भी मैंने बताया था विंडो साइज, तो यहां पे भी देख लेते हैं विंडो साइज का कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज आपने 2 बिट सीक्वेंस का नंबर ले लिया है। 2 बिट सीक्वेंस मीन्स जो आपका विंडो साइज है, आपने 2 बिट सीक्वेंस की तरह ले लिया है। तो 2 बिट सीक्वेंस मीन्स वही 00, 01, 10, 11, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो आपका जो विंडो होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, फिर 0, 1, 2, 3, फिर 0, 1, 2, 3। तो ऐसे करके ये ट्रांसमिट होता रहेगा। आपने विंडो साइज लिया है यहाँ पे 4, है ना। एक्चुअली ये विंडो अभी बन गई है, बट अभी साइज नहीं डिसाइड है, अब साइज डिसाइड करते हैं अपन। तो फर्स्ट केस में मैं मान के चलता हूं कि विंडो साइज यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। ओके, 2 बिट सीक्वेंस के लिए, 2 बिट सीक्वेंस के लिए विंडो साइज 2 है। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जीरो, 1, 2, 3। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो सपोज 0 ट्रांसमिट हो गया, 0 यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया। ओके, अब यहाँ पे विंडो साइज मैंने 2 ले रखी है। विंडो साइज जो है यहाँ पे 2 है। विंडो साइज यहाँ पे 2 है। ओके, तो 0 ट्रांसमिट हुआ, यहाँ पे 0 रिसीव हो गया, इसका एक्नॉलेजमेंट जो था वो लॉस्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट 1 ट्रांसमिट हुआ, 1 यहाँ पहुंचा,
इसका भी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। और यहाँ पे टाइमर जो है आपका स्टार्ट है और 2 फ्रेम के एक्नॉलेजमेंट नहीं आने तक ये टाइमर चलेगा और टाइमर आपका ऑफ हो गया। अब ये 0 को रीट्रांसमिट करेगा, 0 को रीट्रांसमिट करेगा। अब यही विंडो रीट्रांसमिट होगी ना, तो 0 को ये क्या करेगा, करेक्टली डिस्कार्ड। ये 0 को डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? क्योंकि 0 तो ऑलरेडी इसके पास है ना, 0 ऑलरेडी इसके पास पहुंच चुका है। ये क्या एक्सपेक्ट करेगा, 0 आ चुका है, अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे 1 और 2, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे ये 0 आ गया था तो अब ये 1 को एक्सपेक्ट कर रहा था, अब 2 को एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 1, तो 2 को ये एक्सपेक्ट कर रहा था बट आ गया 0, आ गया यहाँ पे 0, इसलिए ये इसको डिस्कार्ड कर देगा। ओके, नेक्स्ट अगर विंडो साइज ले लेते हैं 3, विंडो साइज 3 ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। 0 1 2 3 और टाइमर स्टार्ट रहेगा। ये है सेंडर, ये है रिसीवर। 0 1 2 3, तो ये 0 गया, फिर इसका एक्नॉलेजमेंट जो था वो लॉस्ट हो गया, फिर 1 गया, इसका भी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। यहाँ पे विंडो साइज आपने 3 ले रखा है, मीन्स 0 1 और 2। ठीक है, तो 2 गया, 2 का भी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे 0 1 2 3। अच्छा, ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है तो रिसीवर साइड भी ये स्लाइड होता जाएगा ना। यहाँ पे तो अभी इधर फिक्स है क्योंकि 2 तक जाएगा, बट रिसीवर जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो स्लाइड होता जाएगा कि 0 तो आ गया है, अब ये 1 को एक्सपेक्ट कर रहा है। फिर जब 1 आ गया तो ये स्लाइड करता जाएगा। ठीक है, देखते जाइएगा। यहाँ पे 0 1 2 3, अब ये यहाँ पे 2 को एक्सपेक्ट कर रहा है, 2 को एक्सपेक्ट कर रहा है, 2 3 एंड देन 0। ओके, तो जब यहाँ पे 2 आ गया, 0 1 2 3, फिर अगेन 0 1, तो अब ये 3 को एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, तो इसका जो एक्सपेक्टेड विंडो है, यहां पे एक्सपेक्टेड विंडो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका 1 2 3, ये वाला एक्सपेक्टेड विंडो हो गया। फिर यहाँ पे 2 3 0 एक्सपेक्टेड हो गया, फिर यहाँ पे 3 0 1, 3 0 1 है जो आपका, ये एक्सपेक्टेड हो गया यहाँ पे। ओके, तो इन तीनों का एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, टाइम आउट हो गया। अब ये 0 को रीट्रांसमिट करेगा, 0 को ये रीट्रांसमिट होगा, है ना, 0 रीट्रांसमिट होगा यहाँ पे। तो 0 को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, 0 को एक्सेप्ट कर लेगा, बट फिर वही वाली चीज है कि ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वाला 0 है कि ये वाला 0 है, मीन्स पहले वाला 0 है कि ये वाला 0 है। तो एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी, है ना। ये नेक्स्ट वाला 0 है कि ये वाला 0, एक्चुअली 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, यहाँ पे भी ऐसे ही चलता जाएगा, है ना, और इधर पे भी ऐसे
तो 0 ट्रांसमिट हुआ, फिर 1 ट्रांसमिट हुआ, फिर 3 ट्रांसमिट हुआ, तो जो एक्सपेक्टेड वाला है वो भी बढ़ता जाएगा आपका एक एक करके, है ना। तो यहाँ पे ये 0 को एक्सेप्ट कर लेगा और ये एरर हो जाएगी, क्योंकि अब ये वाला 0 है कि ये वाला 0 है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना। इसलिए विंडो साइज यहाँ पे अगर आप 2 बिट सीक्वेंस ले रहे हो तो क्या होगा, 2 to the power m-1, ये आपका विंडो साइज होगा। विंडो साइज 2 to the power, अगर 2 बिट सीक्वेंस है तो m इज इक्वल टू 2 रखोगे आप, 2 to the power 2 minus 1, 2 to the power 1 is equal to 2, है ना। m is equal to 2 मीन्स जस्ट हाफ हो गया। अगर m is equal to 3 रखेंगे तो क्या होगा, 2 to the power 3 minus 1, तो स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4। अगर m is equal to 4 रखेंगे तो कितना आएगा, क्यूब 8, ओके। लेकिन यही अगर गो बैक NARQ होता तो ये जो -1 ऊपर है ये इधर लग जाता, 2 to the power m-1, ठीक है। तो यहां पे अगर 3 बिट सीक्वेंस के लिए लेते, अगर GBN के लिए, इसको एक बार मैं यहां पे बता देता हूं, GBN और सेलेक्टिव रिपीट, ठीक है। यहाँ पे m इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 2 ले लें तो इसके लिए क्या होगा, 4 minus 1 3, बट सेलेक्टिव रिपीट के लिए क्या होगा, m इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4, सॉरी 2 थोड़ा सा गलत लिख दिया, m की वैल्यू और 2 to the power m-1, 2 to the power m-1, ये हो गया सेलेक्टिव रिपीट, ये हो गया GBN। m इज इक्वल टू 2 अगर लेंगे तो सेलेक्टिव रिपीट में क्या होगा, 2 minus 1 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 minus 1 3 हो जाएगा विंडो साइज। फिर m इज इक्वल टू अगर 3 लेंगे तो 3 minus 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 minus 1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 minus 1 7, अगर यहाँ पे 4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15। तो ये ऐसे वर्क करेगा आपका सेलेक्टिव रिपीट, ओके। थैंक यू।